हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उनको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि इनको याद क्रम में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले याद करने से पहले आपको एक चीज़ ये दिमाग में रखनी है कि हम एक ऐसी सिटी का या एक ऐसे देश का इमेजिन करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोगों को खाने के लिए नहीं है और दिन रात लोग बस स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं गरीबी से। पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी ही। तो इसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नो पॉवर्टी। ठीक, जब पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी तो लोगों के पास भूख यानी कि हंगर हंगर ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हंगर। जब हंगर जीरो हो गया तो फिर लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, यानी कि हेल्थ गुड होगी। ओके, जब हेल्थ गुड हो जाएगी तो फिर लोग पढ़ने जाने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो इनके लिए क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी ताकि ये जगह ग्रो कर सके। और जब क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी तो इसका लास्ट है ये कि क्वालिटी एजुकेशन मिली और जब लोग पढ़े लिखे हो गए, इक्वल हो गए, तो इनके अंदर आ जाएगी इक्वालिटी। यहाँ पे जेंडर को लेके इक्वालिटी आ जाएगी, यानी कि मेल फीमेल में अंतर नहीं रहेगा, सब इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह ये 5, 2, 3, 4 और ये 5 गोल हमने याद कर लिए। तो पहले तो हमने गरीबी ख़त्म की, गरीबी ख़त्म हुई तो भुखमरी ख़त्म हो गई, भुखमरी ख़त्म हुई तो स्वास्थ्य अच्छा हो गया। फिर उसके बाद एजुकेशन ली तो लोगों के बीच इक्वलिटी आ गई है। अब हमको इसके आगे पढ़ना है। ठीक है, जब इक्वलिटी आ गई तो अब ये लोग बात करेंगे कि हमको बेसिक नीड जो हमारी है उनको अच्छा किया जाए। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है? वाटर, पानी सबसे ज़रूरी होता है। तो क्लीन वाटर चाहिए। ठीक है, जब वाटर हो गया तो इसके बाद हमको क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता है। तो हमको क्लीन एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार से अब ख़राब नहीं करना है। क्लीन होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी होनी चाहिए वो एनर्जी। तो पहले पानी हमने लिया, फिर एनर्जी की, एनर्जी आ गई तो अब ज़िंदगी चलाने के लिए क्या करना है? वर्क, काम करना है। काम किया, वो भी डिसेंट वर्क, कुछ भी नहीं करना है, डिसेंट वर्क करना है। ठीक, जिससे काम किया तो हमारी इकोनॉमी अच्छी हुई। अब काम करने के लिए हम कहाँ काम करेंगे? घर पे तो बैठ के करेंगे नहीं, तो उसके लिए चाहिए इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ चाहिए। अब इन इंडस्ट्रीज़ को, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को आप III इंडस्ट्रीज़ के नाम से याद कर लीजिए, क्योंकि एक आई का मतलब हुआ इंडस्ट्रीज़, फिर इनोवेशन और ये इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो उसमें इनोवेशन होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ जब इंडस्ट्रीज़ बन गई तो क्या हुआ कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई। इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी है? ये देशों के बीच। अब सब देश बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी देशों की बराबर ही हो गया ये देश, तो देशों के बीच इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई। अब जब इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई तो फिर लोग वहीं रहने लगे, दूसरे देशों में नहीं जा रहे थे। तो सस्टेनेबल सिटी हो गई, सिटी सस्टेन हो गई। अब कोई कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए सब वहीं रहने लगे हैं, तो सिटी सारी सस्टेन हो गई हैं। ये बात आपको समझ आ गई? तो हमारे 5 हो गए थे, 6वां गोल, 7वां गोल, 8वां, 9वां, 10वां और ये 11वां। ठीक है, हमने सस्टेन कर लिया था अपनी सिटियों को, फिर उसके बाद हमने सस्टेन किया था अपने कंजप्शन को। ठीक है, सस्टेनेबल कंजम्पशन। ठीक है, अब जो हमें ऐसा कंजप्शन करना है या ऐसा प्रोडक्शन करना है जिससे वो सिटी ख़राब ना हो, कोई भी प्रदूषण ना हो। तो ये हो गया। जब ये हमने कर लिया सस्टेन, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लाइमेट एक्शन लेने पड़ेंगे। क्लाइमेट के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्लाइमेट के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। क्लाइमेट के लिए क्या एक्शन लेने पड़ेंगे? सबसे पहले लेना पड़ेगा हमें लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे रहने वाले यानी जीवों के लिए सबसे पहले एक्शन लेना है। तो सस्टेनेबल कंजप्शन किया, उसको करने के लिए हमें क्लाइमेट के लिए एक्शन लेना है। क्लाइमेट में एक्शन क्या लिया हमने? लाइफ बिलो वाटर, इसको पहले किया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे पहले असर वो हमारे समुद्रों पे होता है। बर्फ पिघलती है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है, इसलिए पहले वाटर और फिर उसके बाद लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, ये 4 हमारे हो गए। सस्टेनेबल कंजप्शन किया, उसके लिए हमने क्लाइमेट एक्शन लिया,
क्लाइमेट कोई एक्शन के लिए क्या करना है, पहले समुद्री जीवन के लिए करना है और फिर ज़मीन पे जो जीवन है उसके लिए एक्शन लेना है। अब इतना तो हो गया, ठीक है। तो इसके लिए और क्या करना है, जब इन समुद्री जीवन को और ज़मीन के जीवन को ठीक करना है तो क्या एक आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसको पीसफुली, ठीक है, पीस और जस्टिस के साथ इंस्टीट्यूशन तैयार करने, ठीक। अब ये इंस्टीट्यूशन तैयार करने हैं क्योंकि लड़ाई झगड़े के साथ सब लड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा ना क्लाइमेट चेंज, एक देश तो कर नहीं सकता। तो हमने पीस के साथ जस्टिस किया और इंस्टीट्यूशन तैयार किया। अब इंस्टीट्यूशन तैयार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन से काम चलेगा नहीं कि यदि इंडिया में इंस्टीट्यूशन बना दिया तो पूरा क्लाइमेट ठीक हो जाएगा। तो हमें चाहिए पार्टनरशिप, किसकी, पार्टनरशिप फॉर गोल, अपने गोल के लिए पार्टनरशिप चाहिए। इसकी पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। ये हमारा 17वां खत्म हुआ, 16 और 17। आप इस वीडियो को बार बार देखें और आप एक दो बार देखेंगे तो आपके दिमाग में कहानी बन जाएगी और फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह से कि आप इन्हें रटें या कुछ, ये आपको अपने आप याद आ जाएंगे कौन से गोल के बाद कौन सा गोल था। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि SDG1 क्या है, SDG5 क्या है। तो यदि ये कहानी आपके दिमाग में होगी तो आप जल्दी से आंसर क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा SDG गोल क्या है।